हर सुबह की शुरुआत एक गिलास दूध के साथ, और इस एक गिलास दूध के साथ बजती हैं न जाने कितनी अनेकों कहानियां उन करोड़ों माओं के प्यार और विश्वास की कहानी, उस गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ हंसते खेलते परिवार की। So this is Dr. Aparna and welcome to yet another episode of Tea Time and Gossip। And आज हम आए हैं लखनऊ के आउटर स्कर्ट्स में बसे अमृत मिल्क फार्म में, जो कि है 10 एकड़ लैंड में बसा हुआ। Its lush green surroundings makes it a natural and a beautiful habitat for all the cows and buffaloes to thrive in naturally। और इनका मोटो मिशन है सबको, पूरी सोसाइटी को, हमारी फैमिलीज को और हमको सेफ, हेल्दी और नेचुरल मिल्क प्रोवाइड करना। तो आज हमारे बीच में है अमृत मिल्क फार्म के ओनर पंकज मिश्रा जी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम एंड सपोर्ट एंड वेलकम टू टी टाइम एंड गॉसिप। तो पंकज जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की टेक्नोलॉजी और प्रोसेस कैसे वर्क करती है। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने आज अपॉर्चुनिटी दिया कि आप लोग आए और ट्राइंग टू टेक दिस टू लॉट मेनी पीपल द गुड वर्क व्हाट वी आर डूइंग। टेक्नोलॉजी यहाँ बिल्कुल मिनिमलिस्टिक है एंड आई थिंक जो हमारा बेसिक है इस पूरे अमृत मिल्क को या नाम अमृत तक जाने का, वो बहुत पुराना है और बहुत ही कहीं कमिंग बैक टू बेसिक्स है, कमिंग बैक टू रूट्स है। सो आज अगर आप देखेंगे तो हमारे पास देसी गाय हैं जो धीरे धीरे लोग HF या जर्सी गायों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो खत्म हो रही हैं, और और नाम हमने चुना नहीं है अमृत, क्योंकि देसी गाय को दूध अमृत है। क्योंकि आफ्टर मदर्स मिल्क द बेस्ट मिल्क व्हाट एनीवन कैन हैव इज देसी काउज मिल्क। एंड ये मैं नहीं, आई थिंक राइट फ्रॉम द आयुर्वेदा हमारे यही कहते हैं। मतलब नाउ तो यू कैन कोट थिंग्स फ्रॉम देयर एंड यू डेफिनेटली फाइंड एविडेंसेस आपको वहां मिलते हैं। तो बस ये कि इन सारी चीजों को अगर आप यहाँ देखेंगे तो उस स्वरूप में जोड़ दिया गया है कि कोई भी कार्य थोड़ा आसान हो जाए। गायों, चाहे वो गाय को बैठने में हो, खाने में हो, चलने में हो, उनका पानी पीने का हो प्रोसेस, या जो सारी चीजें, तो उन सारी चीजों को हम लोग अपने अध्ययन से समझ करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज हमें भी 10-12 साल हो गए पूरे चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, तो हर दिन हम कुछ सीखते हैं। और जब भी कुछ नया करते हैं तो उस जो भी उस लर्निंग होती है हमारी, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो जब हम लोगों ने पहला ये शेड बनाया जो कि सिर्फ 4,000 स्क्वायर फीट का था, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट बना था। तो आज हमारे पास, आपके पास कितने गाय और भैंसे हैं? मेरे पास अभी अराउंड 120 मिल्किंग काउज केटल्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी देसी काउज हैं, और अराउंड 7-10 बफलोज भी है हमारे पास। एंड जस्ट आपको अवेयर करने की बात है कि जो बफलो का मिल्क भी होता है, जो इंडियन मुर्रा बफलोज होती हैं, उनका भी मिल्क A2 होता है। और ये चीज जैसे ही हमें पता चला तो भी एक बार उस पे भी हम लोग, जो इंडियन बफेलोज हैं वो, हाँ इंडियन बफलोज, उनके जो है उनके भी मिल्क A2 है। बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि उनका फैट कंटेंट और SNF बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादातर लोग उसको कमर्शियली या फिर जो जिमिंग प्रैक्टिस में है, या बहुत पुराने लोग जो शारीरिक एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है। पर जो आज एक जनरल लाइफस्टाइल में मैं बात करूं, जिस तरीके से सारी चीजें और सोसाइटी चेंज हो रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट में बच्चों के लिए तो नो ब्रेनर, देसी गाय का दूध इज द बेस्ट, इवन फॉर लेडीज, फॉर अडल्ट्स, फॉर इवन द ओल्डर पीपल। तो गाय का दूध सबको सूट करता है। बफलो है कि आप मिक्स एंड मैच करके अपनी बॉडी टाइप, अपने जो भी आपकी फिजिकल नीड है, तो आप उसको फिजिकल नीड के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो हाउ डज अ टिपिकल डे लुक्स लाइक इन योर फार्म? हाउ डज इट स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग? अगर मैं एक डेयरी फार्मिंग की बात करूं या अमृत मिल्क की जनरल बात करूं, या मैं एक जनरल बात भी करूं, तो कोई मिल्किंग मिनिमम 2 टाइम्स होता ही होता है। और कितने के गैप पे होता है? और आइडियली द टाइमिंग्स आर फिक्स्ड। अब ये 4 से 4 भी हो सकता है, 5 से 5 भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि इसका कोई टाइमिंग एज सच कोई प्रिस्क्राइब टाइमिंग नहीं है। इट्स जस्ट लाइक आप किस तरीके से अपने सेटअप को बना देते हैं। अब इसमें आपको अपने वर्कर्स का भी ध्यान देना होगा, अपने सेटअप का भी ध्यान देना होगा, बिकॉज ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ऑन गोइंग चीज है। ये रुक नहीं सकता। बिकॉज मिल्किंग 2 बार होनी है, फीडिंग 2 बार 3 बार होनी है जी। इनको पानी पिलाना है,
तो ये अगर मैं प्रोसेस करूं तो सुबह 4 साढ़े 4 से शुरू हो जाता है। ओके और बीच में थोड़ा सा आइडल टाइम होता है। ओके फिर शाम को 4-5 बजे शुरू हो जाता है और 8 बजे तक सारी चीजों को हम लोग चाहते हैं कि क्लोज अप हो जाए। ओके नाउ अगर मैं बोलूं तो आज मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स दूध के अवेलेबल हैं। सो हाउ इज योर मिल्क डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांड्स? सो अगर आप मेरे ब्रांड को या मेरी किसी भी कम्युनिकेशन को, डिजिटल कम्युनिकेशन को फॉलो करेंगे तो हम कहते हैं कि वी आर नॉट अ ब्रांड, वी आर अ मूवमेंट। ओके आज हम बाहर से कहीं नहीं लेते हैं या फिर हम मिक्सिंग नहीं करना चाहते हैं या जस्ट टू इंक्रीज द नंबर। सो हम इसीलिए अब अपना फार्मा नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं। अपनी शेड्स को अगर आप देखेंगे उधर एक्सपैंड कर रहे हैं। वी आर गेटिंग इनटू सम डिफरेंट ज्योग्राफीज। लखनऊ की बात करूं तो अलग अलग पैचेस में हम ऐसे ही 10 बीघा, 5 बीघा, 15 बीघे पे वी आर ट्राइंग टू एनकरेज फार्मर्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीड एंड फीड, बिकॉज दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सही नस्ल की गाय हो और उत्तम उसको खाना मिले और उसको अच्छा वातावरण मिले। दूध अपने आप अमृत होगा और वो अपने में ही एक ब्रांड बन जाएगा और लोग आएंगे ही आएंगे उसको लेने। और कोई कॉस्ट को लेकर के भी उतना नहीं पूछता है अगर एक बार उसको शुद्ध दूध मिल जाए तो। हम लोग भी वी नेवर थॉट वी विल बी डूइंग दिस, बट आफ्टर मूविंग टू सो मेनी जॉब्स एंड IT बैकग्राउंड, मार्केटिंग बैकग्राउंड, मल्टी स्टेट वर्किंग, मल्टी कंट्री वर्किंग, द ओनली डिफरेंस व्हाट आई रियलाइज that everything can shut down, right, but healthy food is always required, and that's what keeps your body and soul and your everything going. So I think wahi ek reason tha, and corona was the time when it was an eye opener and no brainer that कि सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर आप स्वस्थ हो तो आप चलते रहोगे, चलते रहेंगे। and वहां से तो we never looked back. I quit my job, my brother quit my job, my wife, she is the CEO of the organization, so everybody jumped in for the one single cause that अच्छा खाना है और अच्छा खाना लोगों तक पहुंचाना है। और शुरुआत दूध से हुई, पर आज इनके गोबर और गौमूत्र से मेरा पूरा जो ये खेत है वो हरा भरा है। ऐसे ऐसे फसलें हो जाती हैं और इतने मजबूत होती हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। और थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, एंड और ये अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों तक जा रहा है। इसको लेकर के हम लोग लगे भी हैं और लोग हमसे जुड़े भी हैं। तो यहाँ पर गाय भैंसों का ख्याल एक फैमिली मेंबर की तरह रखा जाता है, एंड दे इंश्योर clean and highly nutritious food, clean water for drinking, and the cleanliness of the cows and buffaloes. Now, what makes them so different from the other brands available is single source milking. तो आपके पास जो दूध पहुंच रहा है ना, वो mixed नहीं है, वो single source है। दूसरा, it is untouched by any hands. So, and third, it is directly delivered from the farm to your doorstep, तो बीच के कोई वेंडर्स की बात ही नहीं होती। Then it is high technology process, under very strict hygiene protocol it is maintained. वैसे ही अगर हम गायों की साइड में बोलें तो देयर आर सर्टेन मशीन्स टू चेक देयर हेल्थ, जो कि उनके कॉलर्स या नेक पे लगाते हैं, जिन पे भी हमको लगता है कि वी नीड टू मॉनिटर देम वेरी क्लोजली। बाकी तो अब हम लोग को खुद ही 10-12 साल हो गए हैं, तो पशु को देख करके या महसूस करके या उसकी बहुत सारी चीजों से वी गेट टू नो। तो इससे मुझे ध्यान आया कि क्या इनका कोई ईयरली चेकअप आप करवाते हो या कैसे उनकी हेल्थ के बारे में? आई वुड से कि हम लोग प्रोएक्टिव में बिलीव करते हैं रादर देन रिएक्टिव। तो हमारा जो कुछ जो कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक उपचार तो नहीं बोलूंगा, बट एज अ डाइट वी फीड देम लॉट मेनी, नीम के पत्ता हो गया या बहुत सारे सोट अजवाइन है जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम उनके फूड में इंक्लूड करते ही रहते हैं। गुड़ देते रहते हैं एज अ नेचुरल डाइजेस्टर। तो बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि थोड़ा बहुत मेडिकेशन हमें करना पड़ता है, वो भी प्रोएक्टिव करते हैं। एंड दैट टू लाइक जैसे इनको हम लोग डीवर्मिंग की एक दवा देते हैं। सो दैट डीवर्मिंग इज लाइक जब भी गाय को हम वो देते हैं तो एक आध दिन मिल्क हम सप्लाई में नहीं लाते। और जितने भी काउज एंड बफेलोज हैं उनकी हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखते हैं 100%, सो दैट जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज क्वाइट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। सो दैट इज द होल थिंग। वी मॉनिटर काउज, नॉट ओनली काउज, इवन जब इवन जो मिल्क होता है, वी एवरी डे डू बैच टेस्टिंग। वी हैव अ मिल्क एनालाइजर जो कि मिल्क की क्वालिटी और मिल्क के हर एक पैरामीटर्स को असेस करता है। एंड देन वी जहाँ पे भी हमें लगता है कि कुछ वेरिएशन ज्यादा है तो वी होल्ड दैट मिल्क एंड वी
try to check that milk manually on the Okay. very first level. If you find it okay, then only we give it for supply, वरना फिर वो milk hold पे चला जाता है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिल्क की प्योरिटी के बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है, उसको किसी ना किसी फॉर्म में यूज किया जा रहा है. सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So I think जो आपने ये वाला पॉइंट कहा कि वेस्ट ना होना, so we as a Amrit Milk family we definitely believe in something called sustainability ओके and reusability, and that's Okay. the reason why अगर आप देखें तो हमने शुरुआत ही ग्लास से करा, ओके और आज मेरा जो भी मैकेनिज्म है, चाहे वो वाटर का हो, हाँ. चाहे गायों को पानी पिलाने का हो, या पीछे से जो भी उनके हाँ. वेस्ट आ रहे हैं उनको मैनेज करने का हो, तो वो आप देखेंगे सब कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है. राइट. तो जो भी पानी भी जा रहा है गायों को, वो बायोगैस में जा रहा है, फिर वही स्लरी बन रहा है, और फिर वही पंप होकर के मेरे रेनगन्स के थ्रू आ रहा है, एंड दैट टू वी आर यूजिंग सोलर पावर फॉर दैट. तो आप मुझे पूरा प्रोसेस बताएंगे कि वहां से जब आप मिल्क प्रोड्यूस होता है काऊ से, बफेलो से, तो उसका फिर फर्दर कैसे आप प्रोसेस करते हैं? जो भी हमारा मिल्क प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, आई थिंक हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 20 से 40 लीटर के कैन ओके होते हैं. ओके. सो आइडियली 3 to 5 काउस का एक लॉट होता है. अच्छा. तो पीपल कीप मिल्किंग Okay. इन अ वेरी सैनिटाइज्ड वे, एंड हाँ. उसमें उसको फिल्टर करके, जिसको अच्छा. हिंदी में छानना बोलेंगे, ठीक है. छान करके सिर्फ उसमें डाल देते हैं. ठीक है. उसके बाद से वो कैन आते हैं, और जैसे अगर आप देखेंगे बीएमसी में पार्टीशंस बने हुए हैं, अच्छा. तो ऐसे ही हम लोग उस मिल्क को ला करके इसमें डंप कर देते डंप कर हैं. देते हैं. एंड दिस मिल्क इज गेट कूल्ड टिल 4 डिग्रीज, ताकि इसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह ना हो. ठीक है. और इसको फिर हम लोग, आप देखेंगे मोटर लगे हैं और ये पाइपलाइंस लगे हैं. ठीक है. सो वी हैव आवर फिलिंग थिंग ओवर देयर. ओके उससे मैनुअली हम लोग उस मिल्क को फिल कर लेते हैं, ओके एंड वी पुट इट इन क्रेट्स, एंड देन वी पुट इट इन आवर कोल्ड स्टोरेज रूम. ओके. और वहां से सुबह और शाम जिसका जो स्लॉट होता है, लोग अपने डिलीवरी गाइज टेक इट टू देयर रिस्पेक्टिव कस्टमर्स. सो 4 डिग्रीज पे आपने बताया कि हम जी. मिल्क को जो है ड्रॉप डाउन करते हैं उसके टेम्परेचर को, जी सो दैट इट कैन बी देन डिलीवर्ड हाँ, टू दी. so that because we do not put in any preservative. Okay. कोई भी ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हाँ. ताकि मिल्क के जो बेसिक स्वरूप है उसको हम नहीं छेड़छाड़ नहीं करते. छेड़ते. so that it should stay amrit the way it came from the cow's udder. तो जैसे काऊ के अडर से मिल्क आता है, इसको ये इसी फॉर्म में स्टोर करके आप तक डिलीवर करते हैं, सो दैट इट इज लेस लाइक एन अमृत टू योर हैंड. और टेक्नोलॉजी जहाँ पर भी हो सकता है इन इट्स वेरी बेस फॉर्म, वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. So that technology should not make any alteration with the natural product. Yes, so this is commitment to ourselves. Right. सबसे पहला, क्योंकि सबसे पहले ग्राहक ही हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, and then my close near dears, and then the society. So Right. the whole idea is what I can eat is something what I give to my cows हाँ. and I give to my people around. तो कहने का मतलब है कि कहीं से भी गंदगी या कुछ भी खराब होने का स्कोप हम नहीं छोड़ते, because one biggest reason, my biggest customers are toddlers. Oh, yes, बिल्कुल. आज जो मैंने 60 बोला है आपको पहले भी, हाँ. करोड़ों माओ का भरोसा है और विश्वास. हाँ. So this was all about Amrit Milk Farm. एंड थैंक यू सो मच पंकज जी, हमें अपना समय देने के लिए. आज इस फार्म में आके और इनकी टेक्नोलॉजी और प्रोसेस और हाइजीन को देखकर मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि भले ही अमृत मिल्क का दूध मार्केट में अवेलेबल दूध से 15-20 रुपए शायद महंगा होगा, पर आप और आपकी फैमिली के लिए कई गुना ज्यादा हेल्दी है. So they believe in the fact that when cows and buffaloes are healthy and happy, they give nutritious and healthy milk. आप भी चाहें तो इस फार्म पर आकर खुद अपनी आँखों से इनका प्रोसेस और इनका हाइजीन सब कुछ देख सकते हैं. Just go on the website and book for an appointment.